न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित एवं नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा 7 जुलाई 2020 को दिए गए एक निर्णय पर बात करेंगे। केस का नाम है विभूति रंजन दास वर्सेस गौरी दास, क्रिमिनल पिटीशन नंबर 81/2019। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला जो पत्नी की तरह रहती थी और जिसे पत्नी की तरह ही माना जाता था, उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में पति ने दलील दी थी कि उसके खिलाफ भरण पोषण की मांग करने वाली महिला ने उससे शादी की थी, किंतु यह शादी उस समय हुई थी जब पति पहले से ही शादीशुदा था। इसलिए पति के अनुसार यह शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, जबकि याचिका के आधार पर न्यायालय ने पाया कि महिला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका पति पहले से शादीशुदा है और याचिका में इस प्रकार के तथ्य का उल्लेख था कि डोल पूर्णिमा को उनकी शादी हुई थी। उस दिन से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय से वो शादीशुदा पति पत्नी के रूप में रहे थे तथा लोग भी उन्हें पति पत्नी के रूप में मानते थे। न्यायालय ने पाया कि पति इस बात को गलत साबित करने में असफल रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उनके बीच विवाह होना साबित पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि विवाह के समय अपने शादीशुदा होने वाले तथ्य को पति ने छुपाया और ऐसी गलती को माफ करना अनुचित होगा। जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पति ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के खंड 1 के अनुसार पत्नी भरण पोषण के लिए केवल तभी कानूनी रूप से हकदार होगी जब वह विवाह कानूनी रूप से मान्य हो। इस पर न्यायालय ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी गई घोषणा की अवधारणा के अनुसार न्यायालय को ऐसा अभिप्राय निकालने से बचना चाहिए जो कानून को कम करके उसे निरर्थक बना दे। न्यायालय को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो विस्तृत हो एवं स्पष्ट अभिप्राय को स्वीकार करता हो। इसके लिए संसद ने जिस उद्देश्य से अधिनियम को पारित किया है, उस अधिनियम की पुष्टि करने वाला अभिप्राय ही सार्थक अभिप्राय होगा। अतः कोर्ट ने कहा कि जो महिला एक पत्नी की तरह रहती है और उसे पत्नी की तरह ही माना जाता है, तो उसे भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पत्नी को भरण पोषण दिलाए जाने के उद्देश्य से हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 18 में प्रावधान उपलब्ध है। वहीं नवीनतम कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में भी स्त्री पुरुष से संबंधित बदलती वास्तविकता को स्वीकार करते हुए प्रावधान दिए गए हैं। इस तरह से एक कानून जो कि भरण पोषण भत्ते को सुनिश्चित करता हो और जो शादी की प्रकृति में रहने वाले रिश्ते को मानता हो, तो दूसरे कानून में इस तरह की व्याख्या नहीं की जा सकती है जो कि भरण पोषण के प्रावधान को निरर्थक साबित करती हो या फिर निरस्त करती हो। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं को सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार प्रदत्त किया गया है, न कि एक निराश्रित के रूप में रहने का अधिकार।